नमस्कार। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम आज बात करेंगे बिहार की, बिहार राज्य की। किसी भी राज्य की तरक्की का जिम्मा किसके ऊपर होता है, आप बता सकते हैं? मैं बताता हूं। किसी भी राज्य का तरक्की का जिम्मा 3 लोगों पर आधारित होती है। सबसे पहला तो शासन, दूसरा प्रशासन और तीसरा आम जनमानस। हम बात करेंगे आम जनमानस की कि आखिर इनके ऊपर जिम्मा कैसे होता है और क्यों होता है। क्योंकि किसी भी राज्य की पॉपुलेशन ही उसके तरक्की का कारण होता है, क्योंकि सरकारें वही चुनती है और विधानसभा, विधान परिषद और उस शासन की गद्दी पे आम लोग ही बैठाने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो नेताओं के कुछ चमचों के साथ मिल करके कुछ लोग बोटियां खा करके, कुछ लोग चिकन और शराब खा करके उनको शासन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और वहीं जब वो शासन अपनी काम को नहीं कर रहा होता है, ना बिहार में शिक्षा की बात कर रहा होता है, ना बिहार में रोजगार की बात कर रहा होता है, ना बिहार को विकास करने की बात कर रहा होता है, तब कुछ हमारे समाज से अनुभवी लोग निकल करके आते हैं, उन पे सवाल करते हैं और लोग उन्हें पसंद करना शुरू भी कर देते हैं, क्योंकि उनकी बातें तब उन्हें अच्छी लग रही होती। पर जब उस शासन वाले सरकार को ऐसा लगता है कि अब ये हमारे विरुद्ध बहुत ज्यादा बोल चुका है, तब सरकारें चाल चलनी शुरू करती हैं। और वो जो हमारे समाज से उठ करके हमारे लिए लड़ते हैं, सरकार के गलत तरीके से आवाज उठाने के बाद, वही लोग जिसे कल अपने गुरु मानने लगे थे, अपना महानुभाव मानने लगे थे, उनको नीचे गिराने का, उन पर गलत आलोचना होने लगते हैं। अब बात आती है शासन की। जब हम सब कुछ करके शासन को उनके सत्ता तक पहुंचा देते हैं, कुर्सी तक पहुंचा देते हैं, तब वो अपने उस शासन का गलत प्रयोग करके अपने घर के खजानों को भरने में लग जाते हैं। और घर के खजानों को भरने में इतने मसरूफ हो जाते हैं, उन्हें अपने राज्य की, अपने जनता की कुछ परवाह ही नहीं होती कि आखिर हो क्या रहा है उनके साथ। और वहीं कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से निकल करके उनकी आवाज़ों को, उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं। तब लोग शुरुआत में तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में वो चांदी के चम्मच वाले से स्टील का चम्मच वाला पिछड़ता हुआ नजर आने लगता है। आखिर क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टील के चम्मच वाले लोग उस चांदी के चम्मच वालों के साथ जा करके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टील का चम्मच चांदी के चम्मच को टक्कर देने का प्रयास कर रहा होता है, वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके ही क्षेत्र के लोग, उसके ही जैसे लोग जा करके चांदी के चम्मच चाटने लग जाते हैं। जी हाँ, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूट्यूबरों की, जो आपके लिए दिन रात लड़ते हैं, जो हाल के कुछ सालों में बिहार में जिस प्रकार से समस्याओं को उजागर किए हैं, सरकार की सच्चाइयों को सामने लाने का प्रयास किए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और आज आप उनके साथ खड़े होने के बजाय आप उनके टांग खींचने में लगे, जिनको देख करके जाने कितने लोगों ने रोजगार शुरू किया, उससे अपने घर चलाएं, लोगों को रोजगार दिया। आप उनका विरोध करके अपनी चांदी के चम्मच चाटने का प्रयास करने में लगे हो। बहुत से लोग जो जिनसे मैं बात करता था, तो काफी लोग उन्हें पसंद भी करते थे, लेकिन आज जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ तेजस्वी यादव के फैंस हैं, जिन्हें सच और झूठ, गलत और सही से कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें मतलब है तो बस अपना फैंस बने रहने का। सही सोच रहे। चलिए, तो अब इन दोनों की बात होगी। अब हम बात करते हैं प्रशासन। प्रशासन तो भाई साहब हम ही लोगों में से बन करके वहां तक जाते हैं, जब तक नहीं बनते हैं तब तक रहते हैं, जाएंगे तो साले सुधार के आएंगे, सिस्टम को सही करते। लेकिन नहीं, जाने के बाद वो भी शासन के अंदर में काम करने लगते। उनका भी कानून है, शासन जो कहती है उसी तरीके से वो चलाने का काम करती है। बिहार पुलिस की बात करते हैं। वो बिहार पुलिस जो
गली के गुंडों जब फायरिंग करते हैं तब उनकी न्यूज नहीं आती, जब वो ट्वीट नहीं करते। लेकिन जब एक अच्छा यूट्यूबर, एक पत्रकार जो काम कर रहा है, सच्चाई को दिखाने का प्रयास कर रहा है, और सरकार अगर निर्देश देती है तो उन्हें तुरंत के तुरंत ट्वीट पे ट्वीट करने लग जाते हैं, उनका पर्सनल बायोडाटा निकालने लग जाते हैं। कभी पर्सनल बायोडाटा अपने शासन का निकाल कर दिखाओ। निकल रही है, पता चल रहा होगा, कॉमेडी कर रहे हैं आके मियाँ। जब उनकी खंगाली जा रही है, उनकी भी ना, तो आपको समझ में आ रही होगी इनके 10 गुना इन्होंने मेहनत करके कमाया है, लेकिन उन्होंने आपके साथ गद्दारी करके, नौकरी के साथ जमीन और लड्डू। भाई साहब कैसे पचेंगे देसी घी? आखिर आपने चारा करके देसी घी तो मिलावटी करने का काम किया है आपके पुरखों ने। यही है बिहार की बात। और बिहार की जनता तो हमेशा से मूर्ख थी, मूर्ख है और मूर्ख बनती आ रही है। कुछ लोगों ने हर बार उन्हें जगाने का प्रयास किया है और उस मुकाम तक लेकर के भी आ गए हैं, लेकिन जब उस मुकाम तक पहुंचने वाले होते हैं तब तीर के नोक पे बिठा करके छोड़ दिया जाता है, और उसी नोक पे बैठ करके सभी लोग निकल जाते हैं चांदी की चम्मच चाटने के लिए। बेचारा कुछ स्टील का चम्मच पीछे रह जाता है। याद रहे, बदलेगा, और जिस दिन बदलेगा आप सबका घमंड टूट जाएगा, क्योंकि घमंड किसी का आज तक नहीं रह पाया है। चलिए, इन्हीं बातों को आपके बीच रखने के लिए मैं आया था। मेरा नाम हुआ अंजनी शर्मा, आप देख रहे हैं अपना मगध। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।